हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग बीएड एडमिशन 2021 के साथ साथ दरोगा भर्ती परीक्षा, पंचायत सहायक भर्ती 2021 के साथ साथ बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। तो इन सारी अपडेट्स को हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम टाइम पर जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आप देखोगे तो चुनाव से पहले यहाँ पर शिक्षकों को सौगात दे सकती है सरकार। यहाँ पर जो सेवानिवृत्त की आयु है महाविद्यालय के जो शिक्षक है उनकी 65 वर्ष करी जा सकती है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार जो है वो बड़ा तोहफा दे सकती है। शिक्षक संगठनों की तरफ से उठाए जाने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों पर उच्च शिक्षा विभाग में गंभीर मंथन जो है वो इस टाइम चल रहा है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होते इसकी घोषणा की जाएगी। महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम देने पर सहमति बन चुकी है। वित्तीय व्यवहार का आकलन होने के बाद इस बारे में जो फैसला है वो हो जाएगा। प्रदेश सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए शिक्षक संगठनों भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और इस टाइम सकारात्मक रुख तो होगा ही होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना भी दिया गया था। इसमें सेवानिवृत्त की जो आयु है वो 65 वर्ष किए जाने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पदनाम और वेतनमान दिए जाने समेत जो है कई मांगे यहाँ पर उठाई जा रही हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय संगठन महासंघ का जो आह्वान है 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर, तो अगर आप इससे संबंधित है तो इसको जरूर सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दरोगा भर्ती को लेकर के। तो नवंबर के अंत में जो है वो दरोगा भर्ती की परीक्षा जो है वो शुरू हो सकती है। पहले इसी माह में यह परीक्षा जो है वो कराई जानी थी 20 अक्टूबर के आसपास, लेकिन अब इसका समय बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया आगे मैं बताने वाला हूं। दरोगा के लगभग 9,500 पदों पर होने जा रही भर्ती की परीक्षा के लिए जल्द ही जो है वो शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लगभग 9,500 के आसपास यहां पर पुलिस विभाग में दरोगा की जो भर्तियां हैं वो निकली थी। इस भर्ती के लिए आवेदन जून में लिए गए थे। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने यहां पर आवेदन किया है। भर्ती बोर्ड का प्रयास है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराई जाए और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त भी करा दी जाए। परीक्षा के लिए संबंधित एजेंसी केंद्रों का चयन कर रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में अगर आप बात करोगे यूपीएसआई का जो पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होना है। प्रेजेंट में जो आपका एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन परीक्षा है ये कुछ ही केंद्रों पर कराई जा सकती है, कुछ मतलब गिनी चुनी सिटीज में। हर जगह ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों की व्यवस्था नहीं होती है। ऐसे में है क्या, अभी 2 नवंबर तक आपका एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और 15 दिसंबर के आसपास आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका एसआई का एग्जाम है, जैसा कि ऑफिशियल अपडेट में कह भी दिया गया है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त करा दी जाएगी। तो यहां पर आप मान के चलिए कि जब आज तक आपका सीटेट स्टार्ट होगा 15 दिसंबर तक, और यहां पर इनके पास मान के चलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, जिसके बीच में जो परीक्षा है ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीएड 12 तक जमा कर सकेंगे यहां पर सीट कंफर्मेशन शुल्क। इस बार जो कुछ चीजें अपोजिट हो ही रही है, इसमें सबसे बड़ी चीज है बीएड एडमिशन 2021 को लेकर के अंतिम वर्ष का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही बीएड प्रवेश काउंसलिंग के चौथे चरण के अभ्यर्थियों को 9 व 10 अक्टूबर को बैंक बंद होने के कारण सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह 2 दिन और मतलब 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर बचा हुआ शुल्क जो है जमा कर आवंटन पत्र अवश्य डाउनलोड कर ले, अन्यथा उनका सीट आवंटन जो है वो निरस्त हो जाएगा। और यहां पर 2 दिन का समय आपको मिल गया है, तो आप लोग यहां पर सीट कंफर्मेशन की जो रसीद है वो जरूर प्रिंट करवा लीजिएगा। और साथ में आप, क्योंकि 5,000 रुपए तो यहां पर कटवा ही चुके हैं काउंसलिंग के टाइम, ऐसे में जो बची हुई फीस है आपकी 46,000 रुपए वो आप 12 तारीख तक कटवा कर अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी किन्हीं कारण वह सीट कंफर्मेशन शुल्क अब तक जमा नहीं कर पाए, उनके लिए सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। एक चीज और मैं बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया है सीटेट का, तो वो आप लोग मॉक टेस्ट एक बार उसमें रजिस्टर जरूर करिएगा और टेट सीटेट का लेवल वहां पे आप लोग जरूर देख लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन माध्यम में। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे बीएलएड प्रशिक्षुओं ने की टीईटी में आवेदन का मौका देने की मांग। उत्तर प्रदेश आदर्श बीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक कल्याण समिति की ओर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजकर मांग की है कि जिन बीएलएड अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2001 से है उनको भी यूपी टीईटी में आवेदन करने का मौका मिले, अन्यथा उनका जो है भविष्य अधर में लटक जाएगा। 2001 जन्मतिथि के हजारों छात्र बीएलएड के अंतिम वर्ष में जो है वो अध्ययनरत है। उन्होंने मांग की है कि उनको शासनादेश के अनुसार टीटी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसे कई साथी
पात्र होते हुए भी आवेदन से वंचित हो जा रहे हैं। मांगों पर विचार न होने के बाद प्रदर्शन की भी जो है यहाँ पर चेतावनी दी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 43,000 गांवों में पंचायत सहायकों का जो चयन है वो पूरा हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है पंचायत सहायक की इस बार बड़ी भर्ती जो है वो निकाली गई थी। तो लखनऊ से अपडेट है, प्रदेश की 43,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की जो कार्यवाही है वो पूरी हो गई है। शेष में चयन का काम चल रहा है। हालांकि चयनित पंचायत सहायकों से अनुबंध की कार्यवाही में यहाँ पर सुस्ती बनी हुई है। चयनित में से 1/3 का भी अभी अनुबंध नहीं हो सका है। फिलहाल कोई इनका अनुबंध खास नहीं है, लेकिन जो भी है वो अनुबंध तो गवर्नमेंट को करना ही करना होगा। प्रदेश सरकार ने सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति का जो है वो ऐलान किया था। आवेदन से नियुक्ति तक की कार्यवाही 10 सितंबर तक पूरी होनी थी, मगर यह कार्यवाही तय शेड्यूल पर पूरी नहीं हो पाई है। शनिवार तक 43,743 ग्राम पंचायतों में चयन हो पाया। इसको लेकर के आपत्तियां बहुत जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस थी कि जो आपका जिसका चयन हो वो प्रधान की कास्ट का होना चाहिए, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। तो बहुत सी तो इस पर आपत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं थी। जो चयन होना था वो प्रधान और डीएम के माध्यम से होना था। शनिवार तक 43,743 ग्राम पंचायतों में चयन हो पाया है। जिलों ने यह ब्यौरा पंचायती राज विभाग के पोर्टल पर जो है ऑनलाइन अपडेट भी कर दिया है। अभी करीब 15,000 पंचायत सहायकों का जो चयन है वो बाकी है। इस तरह चयनित पंचायत सहायकों के अनुबंध संबंधी कार्यवाही भी काफी धीमी है। चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक 13,694 का ही अनुबंध हो सका है। पंचायती राज विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में चयन संबंधी कार्यवाही चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत सहायकों की चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देते हुए तैनाती पर जो है वो रोक लगा दी थी। अदालत ने इस भर्ती से संबंधी शासनादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज से राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा था। अगली सुनवाई जो है वो 13 अक्टूबर को नियत है। तब तक चयन संबंधी कार्यवाही पूरी हो जाने की उम्मीद है। आगे की कार्यवाही कोर्ट के आदेश के मुताबिक की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा नंबर्स में जो भर्ती है वो हो गई है। इतनी ज्यादा आपत्तियां आने के बाद उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो बचे हुए पद हैं 13,000 के आसपास, 15,000 के आसपास, इन पर भी जो भर्ती है वो हो जाएगी। फिलहाल कोर्ट ने यहाँ पर जो भर्ती है इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सब चीजें जो है वो यहाँ पर सही हो गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बीएचयू में प्रवेश परीक्षा जो है वो खत्म हो गई है। यहाँ बीएड से संबंधित है कि 28 सितंबर से शुरू परीक्षा के अंतिम दिन बीएड के 4 अलग अलग पाठ्यक्रमों की जो परीक्षाएं हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से कराई गई। सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर करीब 4 लाख से अधिक जो है वो आवेदन आए थे। इनमें बीए, बीएससी, बीकॉम समेत 9 पाठ्यक्रमों की परीक्षा ओएमआर बेस्ड कराई गई थी, जबकि जो बीएड की आपकी प्रवेश परीक्षा है वो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड माध्यम से कराई गई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बीएचयू में। तो यहाँ पर बीएड में एडमिशन अगर आपको लेना तो आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया होगा, जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट और जो है आपकी कट ऑफ वगैरह रिलीज हो जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहे, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको बता दी जाएंगी। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे, आज जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा है। अगर आप सब इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं तो भैया आप सबको यहाँ पर शुभकामनाएं। बाकी यहाँ पर जो आवेदन से वंचित रह गए उन छात्रों ने पीएनपी में प्रदर्शन किया, क्योंकि यहाँ पर जो एज है जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन का मौका दिया था, लेकिन यहाँ पर मौका जो था वो ऑफलाइन दिया गया था। ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आवेदन करने से वंचित रह गए। तो इन्होंने पीएनपी पर प्रदर्शन किया है कि दोबारा इसकी जो डेट है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए। तो आई थिंक आज की अपडेट आपको सारी समझ में आ गई होंगी। तो जाते जाते आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो सीटेट का फ्री टेस्ट है वो जरूर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कभी कभी ही आती है। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करना। बाय बाय गाइस।